हाय स्टूडेंट्स, मैं जयश्री शंकर। सॉरी मैं कल के लिए अवेलेबल नहीं हो सका। सुबह 11 से 12 के बीच होती क्योंकि कुछ मेरे को अर्जेंट वर्क आ गया था। बट मैं आज आप अपना फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ केयरफुली से पढ़िएगा और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में उसे ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। व्हाट इज़ इकोनॉमी इज अबाउट? इकोनॉमी क्या होते हैं? इकोनॉमी का मीनिंग ये होता है जिसके अंदर हम सभी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी की एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है। सपोज एक ह्यूमन है, उसने अपना जो धन है, जो वेल्थ है, उसने कहाँ पे उसने अपना लगाया और कैसे उसने अपने लिमिटेड वेल्थ में कैसे उसने अपनी चीज़ों जो अपनी इच्छाएं हैं उनको कैसे कंप्लीट किया, उसके बारे में बताया जाता है। और देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर स्टडीज विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कार्सी मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। स्कार्सी का मीनिंग होता है कि आपके पास लिमिटेड संसाधन है, उसके जरिए आपको अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करना है। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ इकोनॉमी रिफर टू द साइंस विच स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेल्थ। इकोनॉमिक्स डिक्शनरी में यदि हम देखना चाहें तो उसका मीनिंग ये होता है कि इकोनॉमिक्स रिफर होती है ह्यूमन एक्टिविटी जो कि रिलेटेड होती है वेल्थ से, धन से रिलेटेड होती है। ये द टर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट ओरिजिन इनटू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना इकोनॉमी। फर्स्ट है ओइकोस, हाउस होल्ड। सेकेंड है नेमिंग, मैनेजमेंट। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि हाउस होल्ड नहीं होगा, ग्राहककर्ता नहीं होगा, तो वह कैसे अपना नहीं होगा तो भाई मैनेजमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। वुमेन वांट्स अनलिमिटेड बट द मीनिंग मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड और स्कार्सी। इसका मीनिंग ये होता है कि गाइस ह्यूमंस के पास अनलिमिटेड इच्छा होती है कि ह्यूमंस की कभी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। सो बट वो अपनी कुछ वेल्थ के जरिए अपनी चीज़ें कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए अपनी चीज़ों को पूरा करता है। दैट्स मीन्स रिसोर्स का मीनिंग, मान लो कि उसके पास एक रुपया है, वेल्थ है, ठीक है, उसके पास कुछ पैसे हैं और उसके ज़रिए उसको अपनी 10 इच्छा को पूरा करना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, उन 10 रुपये में अपनी पहली एक इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेगा जो कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने लिए हो सकता है वो घर खरीदे, पर घर के इस समय ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले उसको अपने जीवन जीने के लिए खाने की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले खाना खरीदेगा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। देन उसके बाद यदि उसके पास कुछ बचता है तो वो कोशिश कर सकता है कि वो दूसरी चीज़ को खरीद ले। लाइक वाइज प्रोड्यूसर के साथ भी यही। तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है गुड और सर्विसेज को बेचने के बाद, प्रोडक्शन करने के बाद। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक। स्कार्सिटी का मीनिंग ये होता है कि भाई स्कार्सिटी का मीनिंग यही होता है कि भाई आपके पास अनलिमिटेड इच्छाएं हैं बट आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है भाई, एक मान लो कि आप पास अब चाहे कितने भी रिचेस्ट पर्सन हो, बट यदि आपके पास संसाधन ही नहीं होंगे उस चीज़ को खाने के लिए या पीने के लिए, खरीदने के लिए, तो फिर देन आप कैसे उस चीज़ को पा सकते हो? तो एक टाइम पे तो आप एक ही चीज़ को पूरी कर पाओगे अपनी इच्छा को कि भाई चलो यार मैं एक टाइम पे ये चीज़ तो ले लूँ, हो सकता है देन दूसरी चीज़ आ जाएगी तो मैं उसको भी खरीद लूँगा उसी टाइम। आप स्कार्सिटी का मीनिंग देखो क्या कह रहा है। इट इज़ रिफर्ड द सिचुएशन व्हेन यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। इसमें ये कह रहा है कि भाई स्कार्सिटी उस सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ पे आपकी सप्लाई तो कम होती है बट डिमांड ज़्यादा होती है।
कि भाई आपके पास कम धन है या वेल्थ है और आपकी इच्छाएं ज़्यादा हैं. इन अदर मिड स्कार्सिटी मीन्स implies in a situation when supply of resources less than demand of resources. कि भाई आपके पास सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कम है देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज. अपेक्षा का मीनिंग होता है कम. चॉइसेस क्या है? चॉइसेस क्या होती है? चॉइसेस स्कार्सिटी का ही कि उसमें से ऐसे उभरा हुआ रूप है कि सपोज जब आप स्कार्सिटी चुन लेते हैं तो उसके बाद जब तक आपका चॉइस आता है, ठीक है. चॉइस इमर्ज व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज टू बी सेटिस्फैक्शन ऑफ लिमिटेड वांट्स. स्कार्सिटी का ही एक आउटकम है चॉइस. मान लो आपके पास यदि जब चॉइस होगी तभी तो देन आप किसी चीज़ का सिलेक्शन कर पाओगे. अनलिमिटेड आपके पास कई इच्छाएं होती हैं, उनमें से सबसे पहले जो आपकी सबसे मस्ट प्रायोरिटी वाली सिलेक्शन होगा आप उसी को सिलेक्ट करोगे, ठीक है. अब आपके पास ₹1 है, आप ₹1 में 10 चीज़ें तो नहीं खरीद सकते. आप सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी दोगे जो सबके लिए सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब देखिए चॉइस का मीनिंग क्या है. चॉइस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव. इट इमर्जेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स होते हैं. रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू द अल्टरनेटिव यूजेस. ओके. अब इसमें कह रहे हैं इस प्रकार स्कार्सिटी कॉज है चॉइस का. यस, स्कार्सिटी चॉइस होता कारण होता है आपके चॉइस का. अब चॉइस जब इम्प्लाइज हो जाता है तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है. डिसीजन मेकिंग रिलेट टू द यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन. जब डिसीजन हो जाती है, जब आप डिसीजन ले लेते हो उस चीज़ को लेने का, तो उसके बाद जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है उन चीज़ों से, ठीक है. और प्रोड्यूसर अपना जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज कर लेता है. ए सोसाइटी मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर. एक सोसाइटी जो अपने सोशल वेलफेयर्स जो होते हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकती है. आप इसको देख सकते हैं. द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी रिसोर्सेज इज रिलेटेड टू द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. जो स्कार्सिटी में जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स. यस, स्कार्सिटी रिलेट होती है ह्यूमन वांट से, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट से जो चाहता है, ठीक है. प्रॉब्लम चॉइसेस लोकेशन और रिलेशन टू अल्टरनेटिव यूजेस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस ऑफ एलोकेशन, बिल्कुल ये भी इसमें जायज़ है. अल्टरनेटिव आपको चॉइसेस में काफ़ी प्रॉब्लम आती है चुनने में भी, एलोकेशन करने में भी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम अरेजिंग आउट द स्कार्सिटी एंड चॉइस. यस, इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम होती जो बढ़ती है वो स्कार्सिटी और चॉइस के कारण ही होती है कि आपको कौन सी चीज़ खरीदना. कई बार काफ़ी चीज़ें आपके पास पैसा आपके पास कम होता है और उस सिचुएशन में आपको चीज़ें कम लेनी पड़ती है. आप सेटिस्फैक्शन के लिए आप एक ही चीज़ खरीद पाते हो उस समय. इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. यस, इकोनॉमिक एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का. ह्यूमन बिहेवियर में क्या होता है कि जब आपके पास आप उसको सिलेक्ट करते हो, स्कार्सिटी आपके पास पैसा होता है बट आप एक टाइम पे एक ही चीज़ खरीद पाते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, तो भाई आपको अल्टरनेट एक विकल्प चुनना होता है. आप क्या क्या अचीव कर ले. फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ, हमने क्या क्या अचीव किया भाई. कंज्यूमर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, मैक्सिमाइज कर लेता है. प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है. उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर फॉर द सोसाइटी. अपने वेलफेयर सोसाइटी जो सोसाइटी होती है वो अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकती है, ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है जिसमें आप इसको वेस्टी भी कह सकते हैं हिंदी में, जिसमें छोटे लेवल पे एक इंडस्ट्री को स्टडी किया जाता है. जैसे कि एक इंडस्ट्री हो गया, एक फर्म हो गई, एक दुकान हो गई, एक शॉप हो गई, एक कंज्यूमर और एक शॉपकीपर के बीच में जो रिलेशन उसको दर्शाया जाता है. देखिए, when the problem of choice of economic problem are studied and addressed at the level of individual, it's called the microeconomics. जब इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स को, देन वो क्या कहलाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है. when the problems of choices economic problem are studied and addressed at the level of the country as whole. जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को
हम एक कंट्री लेवल पर स्टडी करते हैं, देन वो कहलाती है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके बहुत सारी फर्में आ जाते हैं, बाजार आ जाता है, ठीक है, आपकी सारी अर्थव्यवस्थाएं आ जाती हैं। अब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश लैंग्वेज है, इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड माइक्रो। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आया है वो ग्रीक जो वर्ड है उससे आया, माइक्रो से। इसका मीनिंग होता है स्मॉल। इट इज स्टडी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। इसमें कहता है कि एक छोटी सी इकोनॉमिक इकाई को स्टडी करता है। लाइक डिमांड फॉर अ साल्ट बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड। एक ग्राहककर्ता के द्वारा जब एक साल्ट की मांग की गई है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक स्मॉल ग्रुप के रूप में स्टडी किया जाता है। लाइक डिमांड फॉर अ साल्ट बाय ऑल द हाउस होल्ड। भाई एक आपने एक एरिया ले लिया और उसमें आपने ये देखा